आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में संचालित सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने के दिए निर्देश। झांसी मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी। मंदिर के गर्भगृह के अगले वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद। प्रदेश सरकार के मंत्री जनपदों का दौरा कर जन चौपाल लगाकर सुन रहे हैं लोगों की समस्याएं। और सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु, कई अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में संचालित सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। झांसी में कल अधिकारियों के साथ झांसी मंडल के जनपदों झांसी, जालौन और ललितपुर के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याएं सुने, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में जानकारी दें। साथ ही महीने में एक बार व्यापारियों, उद्योग बंधु, बैंक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। श्री योगी ने ललितपुर के फार्मा पार्क के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एरेच बांध के जांच परिणामों के आधार पर कार्य सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों से 1 लाख से अधिक लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये दोबारा न लगें। धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के भीतर ही सीमित हों। किसी भी पर्व का आयोजन सड़क पर न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कल शाम झांसी स्थित ध्यानचंद स्टेडियम में बने जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण भी किया। झांसी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और झांसी मेडिकल कॉलेज के 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री योगी ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई किले का निरीक्षण किया और यहां लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता व शौर्य और आज़ादी की महत्वपूर्ण घटनाओं को लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत करना अत्यंत सराहनीय है। झांसी दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व मंदिर का दौरा किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि निर्माण कार्य के 3 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रामलला मंदिर के गर्भगृह के अगले वर्ष के अंत तक पूरा होने की आशा है। केवल मंदिर तो नहीं है, रिटेनिंग वॉल भी बन रही है, परकोटा भी बन रहा है, पत्थर खरीदा जा रहा है, पत्थर की नक्काशी की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। ये सारे काम एक साथ हो गए तब वो मंदिर का बात आएगी। एक काम भी छूट गया तो मंदिर पूरा नहीं माना जाएगा। और ऐसा गणित था 1 महीने पहले कि लगभग हम 29 से 30% काम हमने अचीव कर लिया है। टाइम फ्रेम कैलकुलेट करने में यहाँ कोई सफल नहीं हो सकता है। इट इज सिंपली एस्टिमेट। तो एस्टिमेशन ये है कि हम और दिसंबर 2023 में गर्भगृह तैयार कर लेंगे। गर्भगृह की पहली मंजिल, ग्राउंड फ्लोर और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना अधिकारी टूटा को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने आवास निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
गुलाब देवी कल देवरिया के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने सदर तहसील में आयोजित तहसील दिवस में लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद राज्य मंत्री ने विकास भवन के गांधी सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। राज्य मंत्री ने 10 छात्रों को मोबाइल फोन भी वितरित किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को 100 दिन में बेहतर काम करके रिपोर्ट देने को कहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कल कानपुर देहात जिले के मुरीदपुर ग्राम का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को देखने के लिए जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने हापुड़ में, ग्राम शाहपुर फगोता में ग्राम चौपाल लगाकर सरकार की नीतियों और योजनाओं से ग्रामीणों को रूबरू कराया। उन्होंने जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल वितरित किए। कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने कल सुल्तानपुर जिले के दुबेपुर विकासखंड के गांव दादोपुर में जन चौपाल लगाई और प्राथमिक विद्यालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आबकारी विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने बरेली में मुरादाबाद और बरेली मंडलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मेरठ में आयोजित भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित अधिवेशन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने मजदूर महासंघ के हितों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मजदूर महासंघ देश के विकास के लिए सार्थक काम कर रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार भी महासंघ के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मजदूर महासंघ के उत्थान के लिए कार्य करने की बात कही। श्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन से जुड़े कर्मचारियों के हितों के लिए कई तरह के नियमों में बदलाव कर लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अधिवेशन में महासंघ के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को मंत्रियों के समक्ष रखकर निदान कराने की मांग की। अधिवेशन में देश के 17 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मथुरा में आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर कल तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। दुर्घटना मथुरा के नौहजिल क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार के अज्ञात वाहन से टकरा जाने से हुई। कार में एक ही परिवार के 9 लोग सवार थे जो अपने गृहनगर हरदोई जिले के संडीला से शादी समारोह में शामिल होने नोएडा जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सहारनपुर जिले के सरसावा थाना क्षेत्र के गांव सौराना में कल शाम एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग जाने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने जिलाधिकारी को दुर्घटना के कारणों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आगामी दिनों में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 3-4 दिन से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा और अधिकतम तापमान एक बार फिर 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा सकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में संचालित सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने के दिए निर्देश। झांसी मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी, मंदिर के गर्भगृह के अगले वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद। प्रदेश सरकार के मंत्री जनपदों का दौरा कर जन चौपाल लगाकर सुन रहे हैं लोगों की समस्याएं। और सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु, कई अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।